रेक्टेंगल है L इंटू बी, एरिया सर्कल का, पेरीमीटर सर्कल, सर्कल पहले सर्कल, 2 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वैसे एक बात ये भी हम लोगों ने वो गलत जगह डाला ना 11th और 12th में, 10वीं तक कितने मजे हैं। बालक को कैसे पहला तो साइंस पढ़ेंगे 10th क्लास की, मेरिट एंड मैटर पढ़ेंगे साइंस में 10th में। यहाँ पे तो चैलेंज इतना खतरनाक है यार, उसे समझाओ, समझ में यार, फिर नंबर लंबा उसके नंबर चुका दी, पास नहीं हुआ कभी, उसे नंबर लाने की कोशिश कर दी, कितना कठिन काम है। लड्डू है 10वीं तक, तो बड़ा इसी में आता है कठिन में। अच्छा, तुमने कल कितने सवाल के 9 तक करे थे ना, बैठे को 10वां करो फिर। सब कुछ केवल है ए की वैल्यू दी गई है, तुम्हें कितनी कुछ कहते नहीं तो निकल जाएगा। एरिया तुमने कल निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आज है एरिया ऑफ पेंटागोन। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, a क्रॉस b का मॉड। मैं लिख देता हूँ तो पास में, एरिया ऑफ पेंटागोन निकालने का तरीका, मॉड ऑफ a क्रॉस b, इसलिए थे ये दुनिया दवाइयों को बहुत दबाती है, जो सहले उसे तड़पाती है, जो रो जाए उसे रुलाती है। तो फिर आते हैं हम जैसे, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी से। मतलब मैं रिसेंटली एसटीए फेस कर रहा हूँ, फिलहाल तो बताऊँ, लोगों को इतनी जलन है इस चीज़ से कि मतलब डाउट भी है कि कैसे फिजिक्स हो सकती है, कैसे केमिस्ट्री हो सकती है, कैसे मैथ हो सकती है। तो तुम कमा दो, मैं थोड़ी। एक बालक जिस तरह से एक साल में 6 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वैसे एक सही होशियार दिमाग एक साल में 3 सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा सकता। तुम भी तो 6 पढ़ रहे हो, और जिनको लगता है कि यार नहीं हो सकते, तो वो उसी काबिल है, उसी लायक है जहाँ पर वो है। जिनको पता है कि उनसे नहीं होगा, वो जानते हैं कि किसी से नहीं होगा, ऐसा उन्हें लगता है। तो उधर पुराने वैदिक काल में गुरु होते थे, गुरुकुल। बालक कितने गुरु शिक्षा लेता था? आज उनके गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। तुम्हारे गुरु कौन है? स्वयं प्रताप, आसिफ चतुर्वेदी। है ना? दीपक सर, सुशांत सर, कितने सारे गुरु हैं तुम्हारे। मतलब क्यों बदल दिए गए सब्जेक्ट, डिवीजन क्यों कर दिए गए बताओ? जस्ट टू स्पीड अप, कि 10 आदमी 10 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जल्दी होगा, एक आदमी पढ़ाएगा तो 10 साल लगेंगे, और ऐसा नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि यार पहले एक ही, अब तुम्हारी गुरु लिस्ट बनाते जाओगे 1 से लेके 12 तक, मेरे 100 गुरु हो गए। 100 तो क्लास नहीं पढ़ी मैंने। आंसर आ गया?
बताओ a क्रॉस b की वैल्यू बताओ पहले क्या निकली, मोड मैं निकालूंगा। a क्रॉस b क्या निकला है, कितने i कैप कितने j कैप कितने k कैप, 20 i कैप 5 j कैप माइनस के 5 k कैप। और अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया यानी कि मॉड निकलेगा, है ना। तो ये मॉड निकालेंगे तो 450, हाँ 450, ठीक है। इसको रूट में ले सकते हो तो वैसे 15 रूट 2 कर लेना आराम से, 15 रूट 2 ही बैठेगा। मैं बताता हूँ कैसे बैठा, 400 का 2 से डिवाइड 225 का रूट 15, कोई नहीं। ठीक है, अगला करो, क्वेश्चन नंबर याद है। करने हमसे सब कुछ गिवन है, बढ़िया सेट गिवन है, आ जाएगा आंसर। शाम को भेजना भी बदला नहीं है, आज आप बच्चे आ जाए डिस्कस करके आज बदलूंगा फिर। हाँ हाँ उसी टाइम पे। कल कैसे दे रहे थे? पानी चल रहा। अच्छा, खेत कर रहे हैं। बहुत धन्य है यार बालक, मतलब वो स्पेशली घर का काम करें, खेत का काम करें, फिर पढ़े भी, हिम्मत दी है सच में। पता है मुझे बहुत भारी पड़ता है। आगे आंसर आ गया, भाई भाई फूल बेटा। एक रोज भी की जगह पे क्या लगेगा, ए का मॉड कितना है 3, बी का मॉड और मल्टीप्लाई में साइन थीटा, 3 से 3 काटा √2 नीचे 1/में √2 इक्वल टू में साइन थीटा। साइन 1/√2 कब देता है, भाई भाई तो अगला करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। मैं तुम्हें बहुत सिंपल बात समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इससे नहीं इसे खत्म कर देता हूँ। तुम्हारे पास में पहले तो रेक्टेंगल बनाओ सभी लोग, एक रेक्टेंगल के चारों कोनों के नाम दो, ABCD, चारों कोनों के नाम लिखो। एक पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट लिखो लिखो, पॉइंट लिखो, A पे लिखो, B पे लिखो, C पे लिखो, D पे लिखो। लिखने में टाइम लगेगा पर लगाओ वो टाइम, लिखो। सारा खेल समय का ही तो है।
लिख दिए। अब वेक्टर बना दो, वेक्टर बना दो। वेक्टर कैसे बनाओगे, तुम्हारी हेडेक है घटा के बनाने हैं। ठीक है, बनाओ वेक्टर बना दो। तुमने सबसे पहले एक पॉइंट लिखे, अब वेक्टर में कन्वर्ट करो। एक पॉइंट है माइनस का आई कैप 1/2 जे कैप प्लस के 4 के कैप। दूसरा पॉइंट है आई कैप प्लस के 1/2 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। दूसरा आई कैप माइनस के 1/2 जे कैप प्लस के 4 के कैप। माइनस आई कैप माइनस के 1/2 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। बना दिया हो तो बता दो। ये वाला क्या बनेगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 आई कैप, इसमें से घटाएंगे तो 1 जे कैप, और 4 में 4 घटाएंगे तो 0 के कैप। ये वाला घटाओ। माइनस आई में से आई गए तो, अच्छा आई में से आई गए तो 2 आई कैप, आधे में से आधा गए तो 0 जे कैप, और 4 में 4 गए तो 0 के कैप। अब तुम बताओ एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। एरिया पैरेललोग्राम यानी कि रेक्टेंगल, हाँ वो लगभग एक ही बात हो जाती है। अब तो ए क्रॉस बी का मोड करना है। इसमें पहला वेक्टर कौन है, पहली बात तो आई जे के है, ये वाला है 0 1 0, ये वाला है 2 0 0। निकाल भाई एरिया निकाल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब साथ रेक्टेंगल चल रहा है सेकंड पे। मल्टीप्लाई बता दो खुद से ही आएगा। कितने आई कैप है, 0 आई कैप, जे कैप कितने, 0 जे कैप होंगे, और के कैप कितने, माइनस के 2 के कैप। तो कुल ना की तो खत्म ही हो गया। तुम लोग बस ऐसा लिखो। अच्छा मोड निकालो, मोड निकालो। मोड कैसे निकलता है, अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और जब 4 का रूट करेंगे तो एरिया क्या निकल के आएगा रेक्टेंगल का, 2 इज द करेक्ट। मतलब सारे सवाल करता हूँ मैं, एक दिन नहीं 2 दिन होगा शायद, आज का दिन में कितना है। अब चलते हैं उस पे टॉपिक पे।
तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला सिखाता हूँ अभी, है ना, उसके बाद में तुम आगे सवाल करोगे, तो तुम उस खेल को निपटाओगे, तुमने एक छोड़ रखा है, उसके बाद मिसलिनियस और उसके बाद में थ्योरी। तो कुछ ऐसा मान सकते हो ये 2 दिन की बात होगा हमारे अगले चैप्टर में जाने से पहले। सबसे पहले तो सभी लोग मुझे कुछ कुछ बातों के बारे में साफ साफ बता देंगे। सेक्शन फॉर्मूला 10वीं का याद है कि नहीं है, बाद में भी याद में आया था, नहीं है तो आपस से देख लेना, ताकि सब लोग हम थोड़ा समझ लेंगे। और अपने पास में ये कोई 2 पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम है x1, y1 और ये वाला पॉइंट है x2, y2 और बीच में डिवाइड करने वाले पॉइंट का नंबर है x, y और इसने इसको रेशियो में बांटा कितने में, m रेशियो n में। m1 m2 पढ़ा तुम लोगों ने, m1 m2, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो, तो x, y निकालने का तरीका, ठीक है, नीचे तो पक्का क्या आएगा m1 प्लस m2, यहाँ पर भी आएगा m1 प्लस m2। ध्यान से बात सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई देना पहले x से और फिर y से, मतलब m1 का पहले उससे करेंगे तुम क्रॉस देंगे ना m1 x2 और इससे करेंगे तुम प्लस m2 x1, उसके बाद में दोबारा जब करेंगे तो m1 का उससे करेंगे तो m1 y2 और फिर जब इससे करेंगे तो m2 y1। और ये वाला जो फॉर्मूला बनता है दिस इज फॉर किसके लिए, जब लाइन कैसे डिवाइड कर रहे हैं अपन लोग, जब इंटरनल डिवीजन चलेगा तब, जब अंदर से लाइन को हटा गया तब लाइन एक्सटर्नली भी डिवाइड होती है। लेकिन उसका मतलब जानने से पहले उसका फॉर्मूला ध्यान से देख के आंसर निकालने की पहली काबिलियत का विकास करो। अगर एक्सटर्नल होगा सब कुछ ठीक होगा, सेम टू सेम होगा, m1 x2 m2 x1 m1 m2 सब कुछ सेम टू सेम निकल के आएगा। लेकिन बस इतना हो जाएगा कि m1 y2 m2 y1 डिट्टो सब कुछ सेम है, लेकिन बस इसमें एक अंतर है, अगर इंटरनल है तो सबके बीच में क्या लगता है और एक्सटर्नल में सबके बीच में माइनस 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 माइनस। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेसिकली मल्टीप्लाई किसका किससे करेंगे, क्रॉस से। ये तुम्हारा पुराना सेक्शन फॉर्मूला है। अब तुम सभी लोग वेक्टर वाला सेक्शन फॉर्मूला ध्यान से देखना। अगर हम लोग वेक्टर के केस में पढ़ने जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही बात चल के आएगी हमारे सामने तक। सभी लोग ध्यान से देखें, मैं तुम्हें बात और साफ साफ बोलता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेना इज नॉट इक्वल टू तुम्हारा पेपर हो जाना कि तुम पेपर बढ़िया नंबर ले आओगे, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी पढ़ के तुम फेल नहीं होते हो, पक्का पढ़ लेने से तुम 80 में से 50-55 नंबर ला सकते हो, बढ़िया सॉलिड पढ़ लेने से। 60 कैसे लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो जो 80 में से 80 वाली कहानी है उसको पूरा करने के लिए अपन लोगों का योगदान रह सकता है, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मतलब इसीलिए तुम लोग पहले से पढ़ रहे हो सब कुछ, तो वो एडिशनल चीज़ें देखनी है जो पेपर में सबसे बढ़िया सॉलिड पॉइंट बनाती हैं, उसमें टाइम लगेगा। खैर सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मेट हमारे पास में, अगर ये वाला कोई वेक्टर है ए वेक्टर और ये वाला कोई वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर, और हमें ये वाला वेक्टर फाइंड करना, बीच वाला ये फाइंड करना है, उसको मैंने नाम दे दिया सी वेक्टर। इसको डिवाइड किया किस रेशियो में, m रेशियो n में। तो सी वेक्टर निकालने का तरीका तुम मुझे बता सकते हो, वैसे तो जानता है किसका किससे, m का किससे मल्टीप्लाई, b वेक्टर से प्लस, अगर इंटरनल है तो प्लस, और n का किससे, a वेक्टर से, और अपॉन में क्या लग जाएगा n प्लस n। इसी वेक्टर फाइंड करने का तरीका अगर इंटरनल है तो, और अगर यही कहानी एक्सटर्नल हुई तो कैसे निकालोगे, m का b वेक्टर माइनस के n का a वेक्टर अपॉन में m माइनस के n। और अब तुम मुझसे बोलो साहब मुझे ये बात ऐसे समझ में नहीं आती, मुझे कुछ एग्जांपल बताओ, तो इसीलिए एग्जांपल बताता हूँ, तो ध्यान से बात समझना। तो बहुत लोडेड वर्क नहीं है, मैंने सवाल लिखा कि अपने पास में ये कोई वेक्टर है, इसका नाम है ए वेक्टर। एक सेकंड, हमारे पास में ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू दी जाती है तो मैं 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3k कैप। और अपने पास में यहाँ पे कोई बी वेक्टर है, उसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 4k कैप, और इसको कोई पॉइंट है बीचों बीच में, उसका नाम है सी वेक्टर, जिसने इसको डिवाइड किया है 2 रेशियो 3 में। तो बताओ सी वेक्टर कितना होगा। तो सी वेक्टर फाइंड करना काफी आसान है, तुम मुझे बस वैल्यू बताओ, 2 का किससे होगा, उससे सीधे मल्टीप्लाई रखवा लो, सीधे मल्टीप्लाई, मुझे भरोसा है तो मल्टीप्लाई आते होंगे। 2 दूनी 4i कैप माइनस के 6j कैप माइनस के 8k कैप प्लस, क्योंकि इंटरनल है तो प्लस, और 3 का सबसे कर दो, 3 कैसे करेंगे, 3 दूनी 6i कैप 3j कैप और 3 दिया 9k कैप, और अपॉन में क्या लगेगा, 3 और 2 5। अपने पास में 6 और 4 6 और 4 10i कैप माइनस 6 माइनस ये प्लस का 3 माइनस के 3j कैप माइनस 8 और 9
एक के कैप अपॉन में क्या लग गया 5। ये कौन सा वेक्टर निकल के आया सी वेक्टर। तो खेल आसान है, ये बात तुम्हें समझ में आती है, लेकिन तुम समझ में आने में अब करने में फर्क होता है, इसीलिए तुम लोग अब ये करोगे। लेकिन करने से पहले तुम मुझे एक छोटे सवाल का जवाब ही दे दो, अगर मिड पॉइंट होगा तो कैसे निकालोगे? रेशियो कितने होते हैं 1 1 और नीचे क्या लगता है 2। मिड पॉइंट देख लेंगे, तो पहले 15 सवाल करो। दो वेक्टर है 2:1 है, इंटरनली क्या आंसर निकलेगा वो निकालो और एक्सटर्नली क्या निकलेगा वो निकालें। मैंने ज़्यादा मूड नहीं मारा, मुझे पता है इस चीज़ पर, क्योंकि तुम कुछ चीज़ें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से बढ़िया सीखते हो। तो ध्यान से पहले डायग्राम बनाओ, पॉइंट लगाओ, पॉइंटों के नाम रखो, रेशियो लगाओ 2:1 और फिर फाइंड करो। जैसे मैंने डायग्राम बना के किया, डायग्राम बना के करने से गलती गुंजाइश ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इस वजह से डायग्राम पहली प्रायोरिटी। आ गया के फॉर्म में 3, 4 जे के फॉर्म में 3 और के के फॉर्म में 3 सबके नीचे 3 करो तुम करो। मैं तो देख खाने का दूसरा बन गया। मतलब सीधी बात है, पहले किसका मल्टीप्लाई 1 का उससे करेंगे तो आई कैप प्लस के 2j माइनस के कैप, और फिर 2 का इससे करेंगे घटाएंगे, रुक जाओ घटाएंगे किसका 2 का इससे करेंगे जब घटाएंगे। अब जब मैं आराम चल रहा हूँ आराम चला करो 2 माइनस 1, 2 का इससे करेंगे घटाएंगे। अब जब तुम माइनस के 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे आई कैप प्लस के 2j माइनस के जे, माइनस 2 का माइनस आई से करोगे तो प्लस के 2i, माइनस 2 का जे से करेंगे तो माइनस के 2j, माइनस 2 का इससे करेंगे तो माइनस के 2 के अपॉन में 2 में से 1 गए तो 1, 2i कैप और आई कैप 3i कैप, 2j में से 2j चले ही गए और माइनस के और माइनस 2 के माइनस के 3 के कैप। ठीक है क्या आंसर है? ठीक है, प्लस वाला नहीं किया मैंने, ये इसका निकालो। मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। पहली बात ये 2 3 4 है ना, ये 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप लिखा हुआ प्लस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, इनका मिड पॉइंट निकाल दोगे पक्का।
मैं एक मिनट रुक जा, रुको रुको, लिख के ही निकालना, देख के निकालना है। उसके लिए हाथों की तौहीन। बताओ आई कैप कितने हैं? आई कैप 3 आई कैप है, 4 2 6 का आधा 3। उसके बाद में जे कैप कितने? 2 जे कैप है, 3 और 1 4 का आधा 2। और के कैप कितने? 4 में 2 गए तो 2, 2 का आधा 1। ठीक है, लिख के मैं निकालता हूँ, तुम लोग तो याद हो। तो इसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे ना, जो मिड वेक्टर जो निकालेंगे इसका, वो देखना। 2 आई कैप प्लस के, 3 जे कैप प्लस के, 4 के कैप प्लस के, 4 आई कैप प्लस के, जे कैप माइनस के, 2 के कैप अपॉन में क्या लगेगा भाई? 2। सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6 का आधा, 3 आई कैप, 3 और 1 4 का आधा, 2 जे कैप, 4 में से 2 गए तो 2 का आधा, 1 के कैप। ये आएगा इसका मिड वेक्टर। ठीक है भाई, अब सभी लोग क्वेश्चन क्रमांक 18 देख लें ध्यान से। पहले अपनी कॉपी में डायग्राम बना लो, मैं तो समझाता हूँ। ये तुम्हें वो समझाया जाए जो तुम्हें काफी आसान दिखे। ए से बी गए, बी से सी गए। एक सेकंड, ये कौन सा लॉ है वैसे एडिशन का? ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मतलब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए सी। सही है ना? वापस सुनना, जब तुमने ए बी को और बी सी को जोड़ा तो क्या बना? बस बात इससे आगे बढ़ेगी। अब जब तुम ए बी को और बी सी को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये शिक्षण ये समझ में आता है। अब ट्रांसपोज देखते चलना। मेरा मानना है कि मैं इसको धर ले आऊँ तो प्लस का है तो ये किस में आएगा? ए बी प्लस के बी सी इधर आएगा तो माइनस के ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरा मन करे तो मैं इस माइनस को खत्म कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको पलट दिया तो ए बी प्लस के बी सी माइनस के सी को पलटेंगे तो प्लस के सी ये बन जाएगा इक्वल टू 0। दोबारा से ए बी, मेरा मन किया तो मैं इसको पलट सकता हूँ। अगर बी सी को पलटूंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस सी बी, तो माइनस के सी बी प्लस के सी ए इक्वल टू में 0। अगर मेरा मन किया तो इसको, एक मिनट रुकना, ए बी प्लस के बी सी माइनस के ए सी, सही है। ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, सही है। ए बी माइनस के सी बी प्लस के सी ए बी, ये दोनों सेम सेम से गलत है। ये ऑप्शन गलत है इसका, ये गलत है। ए बी माइनस के सी बी प्लस के सी ए, ये वाला भी सही है। तो तुम पे किसी भी किताब है वो तो एक बार चेक कर दो, पर ये गलत है पक्का। मुझे सिर्फ ध्यान है ये ऑप्शन क्या है, ऐसे ध्यान है। ये शायद ये है ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। चेक कर लो, गलत है ऑप्शन है, सेम है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुछ बड़े बूढ़े लोग इसमें सही है ना? इन्होंने लिखा ए बी प्लस के बी सी माइनस सी ए, ए बी प्लस के बी सी और माइनस के सी ए इक्वल टू 0। हाँ भाई, ये गलत है कि सही ऑप्शन? ये गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों, तुम खुद बताओ भाई। अगर माइनस के ए सी है तो पलटने पे क्या बन जाएगा? प्लस के सी ए। अब तुम सी ए भी लिख रहे हो और माइनस का भी लिख रहे हो, तो इसीलिए वाला ऑप्शन गलत है। मतलब सवाल में गड़बड़ किया, अपन लोग क्या कर सकते हैं।
छोड़ो। पूरा जहाँ पे भरोसा किया करें अपने। अरे और बन गया। हाँ जी साहब, बहुत बढ़िया। सारे इकट्ठे तो नहीं कर सकते हैं ना, मतलब छोड़ छाट करने पड़ेंगे फिर इकट्ठे होंगे। करना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मतलब ये तो स्लो काम है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत महीन चाल है और सवालों की संख्या ठीक है, बहुत महीन काल, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भाग दौड़ करूंगा इकट्ठा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी ऊर्जा दिखानी पड़ेगी और बहुत जगह पे तुम्हारी ऊर्जा कोई फायदा भी नहीं होगा। सभी लोग पूछेंगे, बंद ध्यान से पढ़ लें और देखें उसके बारे में। हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, कौन से प्लेन में? तो मैंने सबसे पहले तो जो बातें पढ़ी उनको लिखा सब अपने पास में। ये कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। एक सेकेंड, अगर यूनिट वेक्टर है तो पहली बात तो वेक्टर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है जी? किससे? वेक्टर बनता है मॉड से और डायरेक्शन से। अच्छा, मॉड कितना है? अब डायरेक्शन उसने दी है, तुम्हें अगर नहीं दिखी दिख जाएगी, देखना। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाला एक्स से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, और जो आदमी x से 30 का एंगल बनाएगा y से कितना बनाएगा? 60 का बनाएगा। तुम्हें याद है डायरेक्शन कैसे निकलती है? cos अल्फा i कैप और cos बीटा j कैप। क्या तुम k कैप लगाओगे इस बार? नहीं लगाओगे क्योंकि दोनों बनाना है। तो पता है cos अल्फा यानी cos 30 की वैल्यू बताओ सभी लोग मुझे, और cos बीटा यानी cos 60 की वैल्यू बता दो। cos 30 की वैल्यू √3/2 i कैप और cos 60 की वैल्यू, तो ये क्या निकल के आ गई? डायरेक्शन। और इसका मॉड कितना दिया है? 1। तो वेक्टर कैसे बनाओगे? ए वेक्टर इक्वल टू में साहब मॉड तो 1 है और डायरेक्शन है √3/2 i कैप प्लस के 1/2 j कैप। खत्म, आ गया। एक सही आसान ठीक ठाक लेवल का सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें करना ही होगा, करो। स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। बनाओ। कैसे बनाओगे? घटा के। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा फिर एक आंसर। अच्छा, इस वाली एक्सरसाइज का परसेंटेज मीटर ना बहुत ज्यादा झुका हुआ मेरी तरफ है, कुछ 80-20 के आसपास रेशियो है। मतलब 80% सवाल या तो मैं करूंगा या मैं समझाऊंगा और तुम्हें वो 10-20% में छोड़ दूंगा, पर तुम्हारा मीटर तब बढ़ेगा जब एक्सरसाइज मेरे द्वारा खत्म करवा लोगे एक बार, तब रिवीजन करना। हाँ, तो जैसे तुम्हारे नजर मुझसे कह रही है कि मेरी सहायता करो, तो सुनो। ये वाला पॉइंट है x1 y1 z1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2 z2। अब इसका स्केलर कंपोनेंट सुने सभी लोग। स्केलर कंपोनेंट ये इतने आसान सवाल है, इतने आसान सवाल है कि होते ही नहीं है। ज़्यादा आसान चीज़ें नहीं होती हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं होती हैं। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा इस वेक्टर का, वो सुनना ध्यान से। इसमें से ये घटाओ x2 माइनस x1, दूसरा y2 माइनस y1 और तीसरा z2 माइनस z1। ये हो गया स्केलर कंपोनेंट। और अगर इसका वेक्टर कंपोनेंट बनाना है तो x2 माइनस के x1 i कैप, y2 माइनस के y1 g कैप और z2 माइनस के z1। ठीक है, बस हो गया फिनिश।
क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ें ध्यान से, तुम्हें समझ में आया तो बहुत बढ़िया। ऐसा मान लो कि हमारी इंग्लिश का टेस्ट है, तीसरा सवाल। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा होशियार कहाँ के बच्चे हैं? सब अपने अपने को लेके हंस रहे हैं, कोई किसी बात से हंस रहा है, कोई किसी बात से हंस रहा है। इधर लग रहा है इनसे कही जा रही है, इधर लग रहा है कि इनसे कही जा रही है। पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो। एक लड़की 4 किलोमीटर जाती है वेस्ट, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। पहली बात तो ये लड़की पागल हो चुकी है, ये भटक चुकी है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात सवाल देख रहे हैं, जब इस भटक गई है तो इसको ढूंढ के लाते हैं। देखो तुम्हारे पास में ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। इंडिया का मैप इसी टाइप से बना हुआ है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। और दूसरी बात, लड़की पहली बात 4 किलोमीटर कहाँ चली, तो 4 किलोमीटर वेस्ट में आ जाओ, ये हो गया 4 किलोमीटर वेस्ट यहाँ से। फिर कहाँ चली वो, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री का मतलब क्या है? मतलब वो जैसे खड़ी है फिलहाल, आपको ये देख रही है कहाँ जाऊं, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इंग्लिश टेस्ट है बढ़िया, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगी, चल नॉर्थ में जाएगी। कैसे, एक बार दोबारा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे सब कर लेंगे, ऐसे जाएगी। तो लगाए दूंगा फिर उसमें क्या है, एक्यूरेट चाहिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब, ऐसे जाएगी ऐसे। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में जानी है, तो नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहाँ से लगाऊं 30 डिग्री, कि मैं यहाँ से लगाऊं ऊपर से ये लगाऊं 30 डिग्री यहाँ पे है, अब मैं नॉर्थ में 30 डिग्री जाऊंगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे ये बता दो 30 डिग्री ऊपर से लेना है और या फिर नीचे से लेना है? नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री जाना है, ठीक है। और जो तुम यहाँ से कहते हो 30 डिग्री, तुम क्या कह रहे हो, तुम खुद सोचो, तुम नॉर्थ से 60 डिग्री नीचे चल रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में बात चली गई हो तो लड़की फिलहाल यहाँ पे है, अब यहाँ खड़े खड़े मुंह देख रही है, कोई मुझे ले जाए, ठीक है। कितनी डिग्री गई है ये, कितना गई है, कितना चली है बता दो, 3 किलोमीटर। तो सवाल ये कि बताओ ये अपनी पहली वाली जगह से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ पे रुकी है, ये वाली जगह कितनी है इसकी ये पूछा गया। तुम ये बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, नेट पहले से कितना दूरी पर है, ये सवाल है। नहीं, हर 3 4 5 नहीं होता, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखो भाई ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। अच्छा वैसे तो मुझे ना तुम्हें छोड़ देना चाहिए इस सवाल पे, ये अपने आप कर यार, ये तुम उससे मत करवाए, क्योंकि ये खुद निकाल, ये वाला अगर 60 है तो ये वाला कितना कंपोनेंट होगा, ये वाला कितना होगा, फिर मतलब गणित लगा अपनी बोलना के बाद ये है कायदा तो यही बनता रियलिटी में। मैं तुम्हें इससे जोड़ देता हूँ, मूड मानना सिंपल चीज़ें हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं। मैं कुछ दिन पहले परमिटेज को मुझे पढ़ा था लोगों को, मैंने बोला 20 पॉसिबिलिटी बनेंगी, मैंने 18 बना के दिखा दी बोतलों को सामने रखे, मैंने तो 2 करके आओगे,
वो कल पे उन्होंने पूरा टाइम बिता दिया, मैं 2 नहीं सोची गई। फिर जब मैंने बताया कि 2 ऐसे ऐसे होंगी तो बड़ा अफसोस हुआ यार, इस सिंपल नहीं सोच पाए। इसीलिए कह रहा हूँ इसको तो तुम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये 60 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 का, ये वाला कितने का है 30 का है, तो तुम कुछ ना कुछ लेंथ निकाल सकते हो, तुम भी वाला लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लो ये निकाल ली तुमने, ये भी निकाल ली तुमने, दोनों लेंथ निकाल ली, तो तुम पीजीडी का स्पेल में ये भी निकाल सकते हो। बहुत सारी हेल्प कर ली है, लेकिन करना मतलब कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, आराम से ट्राई करना, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चिंता मत करो इसकी। नहीं हुआ तो मैं 70 पेज नंबर याद रखूंगा, 7777 मैं इस पे आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सवाल नहीं है, बस पूछता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में ए प्लस बी का मॉड, ये सब सेम ही होता है क्या? मतलब क्या ये मतलब ए वेक्टर इक्वल टू में बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर और मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर, ये सब एक ही बात होती है? तुम पे इसका कुछ जवाब है कि तुम वैसी मुंडी हिला रही हो? असली है ये, मतलब इन सवालों का खासियत क्या है? ये सवाल बहुत छोटे हैं, ये सवाल कंसेप्ट के सवाल है। इन सवालों को ऐसे फालतू भगाना नहीं चाहिए कि ये तो आसान है, छोड़ दो इन्हें मत करो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से बात सुन। मैं तो दोनों केस सुनाता हूँ। मेरे पास में ये कोई वेक्टर लिखा आई वेक्टर, ए वेक्टर है आई कैप जे कैप और के कैप, और ये बी वेक्टर लिखा है 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप, और अपने पास में कोई सी वेक्टर लिखा है आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 2 के कैप। ठीक, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई एक काम कर, आई नहीं हटा दे, चल छोड़, ये हटा दिया मैंने, इसको मैंने, ये वाला बी वेक्टर है सफाई से और ये वाला सी वेक्टर है। अब ध्यान से बात सुनो, जरा एक ए वेक्टर बनाओ जो बी और सी को जोड़ के आता हो, बी और सी को जोड़कर एक वेक्टर बनाओ। इसको मैं जीरो नहीं बनाना चाहता, मैंने इसको के कैप लिख दिया। बताना ए वेक्टर जो बी और सी को जोड़ के बनता हो, बताओ। 3 आई कैप माइनस के जे कैप और 3 के कैप, सही है? ये ए वेक्टर है जो बी और सी को जुड़ के बना। ओके, ऑल दैट सब समझ में आता है, बढ़िया। अब सभी लोग मुझे ए का मॉड बताएंगे। अंडर रूट 3 का 9, 3 का 9 और 1 का 1, 9 9 18 1 19। अब सभी लोग बी का मॉड बताएंगे। 4 4 8, बताओ। 2 का इसका 4 और 9 13 और 4 17। और सी का मोड बताओ। 1 4 1 6, तो क्या रूट 17 प्लस रूट 6 रूट 19 हो जाएगा? अब तो बात नहीं समझो, फिर सुनो। क्या 2 वेक्टरों को जोड़ के जो चीज आती है, उन 2 वेक्टरों का मॉड करके भी उतना ही आएगा? बट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। अब लॉजिकल ये है कि फॉल्स है कि भाई अगर ए वेक्टर बी और सी को जुड़ के आता है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि ए का मॉड भी बी और सी को जुड़ के आएगा। मैंने एक लाइन बोली, एक बार में काम की। अगर ए वेक्टर बी और सी को जोड़ के आता है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि ए का मॉड भी बी और सी के मॉड को जोड़कर आएगा। वो अलग हो सकता है आंसर, है ना? तो ये वाला फॉल्स है। कुल जस्टिफाई वाला आंसर, हाँ मतलब एग्जांपल देके जस्टिफाई किया कि समझना मेन है और कुछ खास नहीं। सभी लोग ध्यान से 5वां देखें। तो उनसे बोला था मेरा 80% हिस्सा ऐसे ही नहीं है इसमें, तुम्हारा बाद में आएगा, वो दिवस बाद में होगा, तुम्हारा ज्यादा मेरा कम। 5वां पढ़ो। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास में x आई कैप जी कैप के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो पता सबसे बड़ी समस्या किसी भी बालक के साथ पढ़ाई में क्या आती है? मतलब बहुत समय तक मैं दिमाग इस चीज में चला जाता है, सोचते हुए पता चल जाती क्या समस्या आती है। समस्या आती है पेन को उठा के किताब में ना लिख पाने की। वो कॉपी में ये नहीं लिख सकता कि इसके आगे करूं क्या, मैं क्या स्टार्ट करूं, वही ये मेन प्रॉब्लम। ध्यान से बात सुनो। पहली बात ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है? इसका मॉड 1 है। मॉड किससे निकलता है? 2 डंडे लगा के। तो इसका मतलब ये कि x आई कैप जी कैप और k कैप, इसका जो मॉड है वो 1 है, ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हारे मन में पहला विचार क्या प्रकट हो सकता है? x का मल्टीप्लाई करना मेरे मन का पहला विचार है। और मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया x का इससे करेंगे तो x आई कैप x जे कैप और x
के कैप और इक्वल टू में कितना 1, इसका मॉड कितना है 1, और मॉड कैसे निकलता है अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि अपने पास में बना रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, रूट 3 तो नीचे चला जाएगा, मतलब ये देखो रूट पूरे पर है तो 3 का तो बनेगा रूट 3 और x स्क्वायर का x इक्वल टू 1, और नीचे लेंगे तो x की वैल्यू क्या बनी। तो क्वेश्चन को मतलब कठिन तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत मान सकते हैं, कठिन है, थोड़ा बहुत मानने लायक है कि अगर ये मॉड, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस बात का सीधा मतलब है कि इसका जब मॉड करेंगे तो 1, और मैंने मॉड अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से 1 लगा दिया, x के लिए ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे डर नहीं है, लगभग आने वाली 2-3 एक्सरसाइज का, 2-3 सवालों का, 4-5 सवालों का लगातार लगा दोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6वां है तो पक्का कर दोगे करना। तो मेरे वेक्टर फाइंड करना है, क्या चाहिए मॉड कितना है 1, और वो किसके पैरेलल है रिजल्टेंट ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी के सम के, तो डायरेक्शन किसकी लगेगी ए और बी के प्लस की डायरेक्शन लगानी है, और मॉड 1 है, निकालो आंसर, मॉड 5 है, रिजल्टेंट का मतलब ए और बी का प्लस उसकी डायरेक्शन लेनी है और मैग्नीट्यूड 5 है। अब आंसर निकालो। अपन लोगों को वेक्टर फाइंड करना है, इसके लिए मॉड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मॉड कितना दिया गया है और डायरेक्शन किसकी लेनी है a प्लस बी की डायरेक्शन लेनी है, a प्लस बी की डायरेक्शन चाहिए। तो पहले तुम लोग मुझे a प्लस बी की वैल्यू सीधे देख के बता सकते हो, i को y से, j को j से, k को k से जोड़ देगा, तो 2i प्लस i जोड़ेंगे तो 3i कैप, 3j और माइनस के 2 j कैप, और माइनस के और प्लस के 0। अब इसकी डायरेक्शन बनाओ, डायरेक्शन बनाने का तरीका क्या है डिवाइड देना, रूट 10, यानी कि 3i कैप प्लस के j कैप अपॉन में रूट 10। तो तुम्हारे पास में जो वेक्टर बनना चाहिए उसके लिए मॉड 5 लगेगा, डायरेक्शन लगेगी a प्लस बी की, यानी कि 3i कैप प्लस के j कैप अपॉन में रूट 10। और तुम लोग एक बात समझ गए होगे कि तुम्हें जब वेक्टर पढ़ाया गया था सबसे काम की बात यही थी, सबसे दिन में इसी बात माने तुम लोगों ने, क्या यार ये कोई खेल अपने आप में। 7वां फाइंड ए यूनिट वेक्टर, मॉड कितना है और डायरेक्शन क्या दी गई है, डायरेक्शन पैरेलल मतलब सेम होना, पैरेलल टू किसके 2a माइनस बी प्लस 3c, करो पूरा सॉल्व, a में 2 का मल्टीप्लाई, b घटाओ 3c जोड़ो, उसकी डायरेक्शन लेनी है। एक वेक्टर फाइंड करना है जिसके लिए मॉड लगेगा, डायरेक्शन लगेगी, मॉड तो 1 दे दिया और डायरेक्शन इस व्यक्ति की लेनी है 2a माइनस के b प्लस के 3c। पहले 2a माइनस बी प्लस 3c निकालो, a में 2 का करो, b घटाओ, c में जोड़ दो 3 करके, और फिर उसकी डायरेक्शन बनाओ। हमारे प्रतीक ने कमेंट करिए, नमस्ते, मुझे उस दिन मिला था स्कूटी चलाते हुए, सीख रहा था बेचारा।
फिजिक्स से मुलाकात हो जाती है क्या? नहीं हो पाती है। पहले तो ये बताएं कि ये क्या बन के आ रहा है? 2a माइनस बी प्लस बी सी क्या बन के आ रहा है? 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और तुम्हें ये नहीं उठा के रखना, सबका ये बन रहा है ना, ये नहीं रखना, इसकी रिडक्शन बनाओ। रिडक्शन कैसे बनेगी? 3i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 2k कैप अपॉन में मॉड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 2k कैप अपॉन में कितना? रूट में 22। ये लेना है। तो जो वेक्टर है उसका मॉड तो बने और डायरेक्शन लगेगी 3i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 2k कैप अपॉन में 22। खत्म। अगला अगले में पहली बात ये साबित करना है कोलिनियर है। तुम्हें याद दिलाऊं क्या? अगर पहली का और दूसरी का प्लस तीसरी के वेक्टर के बराबर आ गया तो कोलिनियर है। शायद कल ही कराता पर मैं तुम्हें फिर भी स्टार्ट दूंगा इस बात के बावजूद भी। ध्यान से सुनो, हमारे पास में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे ना, अभी लाइन बनाएंगे नहीं, अभी तो साबित करेंगे कि लाइन पर आ रहे हैं। ये वेक्टर है जिसका नाम है 1 माइनस के 2 माइनस के 8। फिर ये कोई बी पॉइंट है उसका नाम है 5, 0, माइनस के 2। और फिर कोई सी पॉइंट है 11, 3, 7। तो पहले सभी लोग मुझे एक वेक्टर बना के बताओ क्या बनेगा। एक वेक्टर घटा के बनाओ। मेरा अगला सवाल तुमसे होगा कि बीसी वेक्टर बनाओ, और फिर अगला होगा कि एसी वेक्टर बनाओ। बना दो तीनों वेक्टर घटा के, जहाँ जहाँ बोला गया वहाँ। बताओ, ये भी बताओगे। ये भी कितना कैप? 4i कैप। अगला 2j कैप। उससे अगला 6k कैप। बीसी बताओ ज़्यादा। 6i कैप। अगला 3j कैप। उससे अगला 9k कैप। एसी बताओ। एसी 10i कैप। आगे 3 में से 2 गए, 5j कैप। आगे 7 में से 8 गए, तो ये कोलिनियर है कि नहीं है? है कि नहीं है? दिख रहे हैं? मैंने सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने इसको और इसको जोड़ा, 2 छोटों को जोड़ते हैं, ए बी प्लस की बी सी को जोड़ा, तो जोड़ने पर 6 और 4 10i कैप, 3 और 2 5j कैप। अपनी बुद्धि में इस बात को फिट कर लेना कि अगर 2 वेक्टरों का सम तीसरे के इक्वल पहुंच रहा है जैसे कि यहाँ पर, तो वो कौन से हैं? अब अगली बात ध्यान से फिर सुने।
सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9। तुम्हारे पास में एक वेक्टर तो ये वाला था, इस वेक्टर का नाम, इसका नाम 4 2 6, एक वेक्टर तो ये था, एक था क्या 6 3 9, 6 3 9 से ऐसे लिख देता हूँ मैं, 6 आई कैप 3 जे कैप और 9 के कैप, और तीसरा कौन सा था 10, इनका प्लस है ना, 10 आई कैप 5 जी कैप और 15 के कैप। अब तुमसे पूछ रहा है कि भैया जरा इनके रेशियो बता सकते हो क्या रेशियो में, रेशियो निकालने का तरीका के रेशियो 1 कर रही सॉल्व, इसको बाहर निकाल के रख, 6 आई कैप 3 जी कैप और 9 की कैप और इक्वल टू में के का क्रॉस मल्टीप्लाई उससे इससे अपॉन में के प्लस 1। मुझे करनी पड़ेगी अब, देखो के का जब इससे करेंगे तो 10 के, और जब एक का इससे करेंगे तो 4, तो पहला बनेगा 10 के प्लस 4 आई कैप। आगे बनाना, तुम भी बनाना, के का जब 5 से करेंगे तो 5 के, और जब एक का उससे करेंगे तो 2 जे कैप। अगला के का जब इससे करेंगे तो 15 के, और जब 1 का उससे करेंगे तो 6 के कैप अपॉन में के प्लस 1 सबके नीचे। दूसरी बात, इसमें भी एक पेज चढ़ेगा भी, मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा बस। ये तुम्हारा जो पहले वाला सिस्टम है ना सेक्शन फॉर्मूले का, वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इसके, ये बकवास है। हाँ भाई, आई को आई के सामने कंपेयर करो, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है और आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अपॉन के प्लस 1, सबके नीचे के प्लस 1 है ना, इस वजह से क्या करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इससे करेंगे तो क्या बनेगा 6 के प्लस के 6 इक्वल टू में 10 के प्लस के 4। सॉल्व करना ज़्यादा, इधर जाएगा तो 6 माइनस के 4 और 10 के माइनस के 6 के, 6 में 4 गए तो 2 इक्वल टू में 10 में 6 गए तो 4 को डिवाइड में लेंगे 2 बटे में 4 इक्वल टू में के, और काटेंगे तो कितना 1/2 इक्वल टू के, यानी कि 1:2, 1:2। सर मुझे डाउट है, अगर मैंने जे लिया होता सामने और जे के लोग लिए तो आंसर ये नहीं आता। चल अपनी मन की संतुष्टि के लिए काम कर ले, अगर जे के सामने 3 है और यहाँ पे जे के सामने कितना है 5 के प्लस 2 अपॉन में के प्लस 1, तो दोबारा चेक कर ले, मन संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ बात सही है कि नहीं। 3 का दोनों से किया 3 के प्लस के 3 इक्वल टू में चल रहा है 5 के प्लस के 2, हमने 2 घटाए तो 3 माइनस के 2, और अगर इधर लेंगे तो 5 के माइनस के 3 के, अपने पास में 3 में से 2 गए तो 1 और 5 में से 3 गए तो 2, और जब 2 को डिवाइड में लेंगे तो 1/2 इक्वल टू में 3। अब भी ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जैसे इस्तेमाल होता है वैसे किया, मतलब ए बी सी आजू बाजू क्रॉस मल्टीप्लाई और दैट्स इट, ये खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के करें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट पोजीशन एक्सटर्नली पहले ये वाला करो, ये शो दैट P इज मिड पॉइंट बाद में पहले वो करो 1:2 जो दिया है, एक्सटर्नली जो दिया है वैसे करके, कुछ नहीं, ये मिड पॉइंट शो वगैरह की चिंता मत करना, ठीक है। पहले वो करो, एक्सटर्नल है यानी कि माइनस लगेगा बीच में, और सॉल्व करो सिंपली।
एक्शन डिक्रीज यानी ऐसा पॉइंट जो लाइन से बाहर आता है। आर कहाँ लगेगा? पी और क्यू के एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल तो बाहर लगेगा। तो बाहर साहब यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं? पहली बात तो किसी बालक के लिए साफ सीधी राय है कि भाई पहली बार करता है तो कहीं भी लगा सकता है, पर मैं फिर भी बोलूंगा कि बाहर लगाना है ना तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ऊपर क्यों नहीं लगाया? जगह नहीं है ऊपर, यहीं लगाऊंगा मैं। अब ठीक है, रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे? चलो ये 1:2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, क्रॉस 1 का उससे होगा, माइनस करेंगे बीच में, है ना। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 का इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक। और फिर 1 का इससे करेंगे, 1 का इससे 1 ए जा ए माइनस करना है, और इससे करेंगे तो 3 भी 1 का कर लिया। अपॉन में क्या लगेगा? 2 माइनस 1। तो आर वेक्टर तुम्हारे पास में बनेगा दैट इज 4a प्लस के 2b माइनस करने से माइनस के वेक्टर और प्लस के 3b और अपॉन में 2 माइनस 1। हाँ भाई, आर वेक्टर की वैल्यू तुम्हारी 4 में से ये गए तो 3a और 3 और 2 5b, ये आना चाहिए आर वेक्टर, ठीक है। ये तुम्हारे आर वेक्टर का आंसर होगा, यदि ये वेक्टर प्लस के 5b है। इसमें कुछ बात गलत हो सकती है मेरी। अब दूसरी बात सुनो, भाई ने बोला है कि साबित करो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q। R का और Q का P है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट साबित कैसे करेंगे? एक सवाल तो अलग हो गया, इसे तो हटा दो इस दुनिया से, ये तो हो गया। अब तुम इसको मिड पॉइंट साबित कैसे करोगे? मिड पॉइंट साबित करना है, मतलब अपने पास में यहाँ पर R नाम का कोई पॉइंट है, वो है 3a प्लस के 5b, और अपने पास में यहाँ पर Q नाम का कोई पॉइंट है, वो है a माइनस के 3b। अब तुम ये क्या साबित करोगे कि P इसका मिड पॉइंट है? P की वैल्यू क्या है? 2a प्लस के b। ये मिड पॉइंट साबित करना है। साबित तो हो गया, तो मन में सोचो एक बार। मिड पॉइंट साबित हो चुका है, अगर तुम मन में सोच रही हो तो मैं लिख के दिखा सकता हूँ। भाई अगर हम पॉइंट फाइंड करें, लेट P be x, y, अगर हमने इसको x और y फाइंड कर लिया, मान लेते हैं, ठीक है। P हमने पता ही नहीं है, तो चलो P फाइंड करते हैं। जब P फाइंड करेंगे तो P क्या कैसे निकलेगा? R वेक्टर प्लस के Q वेक्टर अपॉन में 2। इन दोनों वेक्टरों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर P की वैल्यू सेम निकल के आ गई तो मिड पॉइंट है, वरना मिड पॉइंट नहीं है। दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं, देखना। a प्लस 3a 4a वेक्टर और 5 प्लस माइनस के 3 यानी कि 2b वेक्टर, और अपॉन में किससे डिवाइड करना है? 2 से। डिवाइड करने पर 2 से 4 को डिवाइड करने बनेगा 2a वेक्टर, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो b वेक्टर। तो p क्या निकल के आ गया? सेम निकल के आया पहले जैसा। इसका मतलब p इज द मिड पॉइंट ऑफ, p इज द MP ऑफ PQ, RQ। R और Q का मिड पॉइंट p है। अच्छा, उसके आगे में 1 मिनट रुक जाना, मैं 10वां छोड़ के 11वां निपटा देता हूँ। क्या 10वां बहुत ब्रिलियंट सवाल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, मतलब अपने पास में कोई भी एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये x से y से और z से तीनों में अगर सेम एंगल बनाएगा तो 1/√3 1/√3 1/√3 निकल के आएगा। अगर इसके तीनों एंगल सेम हुए तो ये होगा आंसर।
ये साबित करना है, साबित काफी सिंपल हो जाएगा। देखो अगर तीनों से एंगल सेम है, तीनों से एंगल मतलब यहाँ से अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से भी कितना होना चाहिए थीटा, यहाँ से भी कितना होना चाहिए थीटा। तो हमें 1/√3 साबित करना है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो तुम लोग जानते हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1। एक मिनट, बस एक मिनट, आ गए। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1, ये जानते हैं। और तीनों से एंगल सेम है, तीनों वेक्टरों से एंगल सेम है, तीनों से एंगल सेम है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी लगेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी लगेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों को जोड़ना 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 को डिवाइड में लो, अगर डिवाइड में लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/3 और लगेगा रूट। तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/√3। रूट है तो पॉजिटिव भी निकलेगी और नेगेटिव भी निकलेगी। अच्छा, इस बात का मतलब है कि तीनों से जो एंगल निकल के आएगा 1/√3 प्लस माइनस, यहाँ से निकलेगा 1/√3 प्लस माइनस, और यहाँ से भी निकलेगा 1/√3 प्लस माइनस। अब सवाल दोबारा समझो, सवाल तुमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा वेक्टर है जो जिसका तीनों से एंगल सेम है, तो वो एंगल क्या निकलेगा 1/√3 1/√3 1/√3। अगर तीनों से एंगल सेम है तो 1/√3 1/√3 1/√3 निकलेगा। ये साबित करके दिखाओ। तो पहले तो यूज किया, तीनों से सेम लिया, और अपने आप में सॉल्व करने पर वो तीनों से क्या निकल के आएगा 1/√3 निकलेगा। तो तुमने मिसलिनियस के 10 सवाल करे, तो फिर लगभग 9 बचे। अगर तुम सवालों को गिनना शुरू कर लें तो तुम निपटा दोगे, बस रिवीजन कर लेना, ठीक है।